मुंबई की वो बारिश, होटल का बंद कमरा और सामने मेरी खूबसूरत चाची। जब चाचा काम से वापस गांव लौट गए तो चाची ने धीरे से मेरे कान में कहा, आर्यन, मुझे वो सब देखना है जो इस शहर में होता है। उस रात के बाद हमारा रिश्ता हमेशा के लिए बदल गया। जानिए उस एक हफ्ते का पूरा सच। मेरा नाम आर्यन है। मेरी उम्र 23 वर्ष है। ये बात उन दिनों की है जब मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई मुंबई में कर रहा था। मैं एक छोटे से गांव मोदीपुर का रहने वाला हूं। मेरी परीक्षा समाप्त हो गई थी तो कुछ दिनों की छुट्टी में गांव आया था। गांव में हमारा संयुक्त परिवार है। मेरे परिवार के अलावा मेरे चाचा, चाची, दादा, दादी भी साथ में ही रहते हैं। मेरे चाचा शहर में व्यापार करते थे। रोज आना आना करते थे। उन्होंने बहुत पैसा कमाया था। उनकी शादी को 12 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक कोई संतान नहीं थी। चाची की उम्र 30 साल है। वो पास के ही एक गांव की हैं। कम पढ़ी लिखी देहाती हैं, पर बहुत ही खुशमिजाज हैं। जब चाचा सुबह शहर चले जाते थे तो मैं और चाची दिन भर छत पर बैठकर गप्पे लड़ाते थे। चाची का नाम मनी है। सच कहूं तो हमारा रिश्ता दोस्तों जैसा है। वो मेरे सामने बड़े ही सरलता से रहती थीं। वो मुझसे हर तरह की बातें कर लेती थीं। जब भी मुझे अकेली पाती थीं तो मजाक भी कर लेती थीं। मुझे भी अच्छा लगता था उनका साथ। दिन भर हंसी ठिठोली करते रहते थे। मैं दिन भर मेरे कॉलेज और मुंबई के किस्से सुनाता रहता था। जब मेरे वापस जाने के कुछ दिन शेष रह गए तो एक दिन चाची ने कहा, हम भी मुंबई घूमने जाना चाहते हैं। मैंने कहा, हाँ, क्यों नहीं, आप दोनों मेरे साथ ही चलिए। मैं आप दोनों को पूरी मुंबई घुमा दूंगा। चाची ने अपनी इच्छा चाचा को बताई तो चाचा तुरंत मान गए। मैंने उसी समय 3 टिकट बुक करवा लिए। शुक्रवार को हमारी ट्रेन थी। शुक्रवार की शाम हम तीनों ट्रेन से मुंबई के लिए रवाना हुए। अगले सुबह 6 बजे हम सभी मुंबई पहुंच गए। मैंने उनको एक बढ़िया होटल में कमरा दिला दिया। उसके बाद मैं वापस अपने हॉस्टल आ गया। हॉस्टल आने पर पता चला कि कॉलेज के एक स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया है, जिसके कारण कॉलेज बंद रहेगा जब तक कि सारी कार्यवाही नहीं हो जाती पुलिस द्वारा। मैं उल्टे पांव अपने चाचा के कमरे पर गया। वहां वे दोनों नाश्ता कर रहे थे। चाची ने मेरे लिए भी नाश्ता लगा दिया। मैंने देखा कि चाचा कुछ परेशान है। पूछने पर पता चला कि व्यापार में पैसों की कुछ गड़बड़ी हो गई है। चाचा को वापस जाना पड़ेगा। अब अब चाचा की परेशानी ये थी कि चाची को घूमना था। मैंने कहा, अगर आप जाना चाहते हैं तो आप चले जाएं, क्योंकि मेरा कॉलेज अभी 1 सप्ताह बंद रह सकता है। मैं चाची को घुमा दूंगा, या फिर आपके वापस आने तक यहीं रहेंगी, फिर दोनों घूमकर चाची के साथ वापस चले जाना। चाचा को मेरा सुझाव पसंद आया। चाची ने भी कहा, हाँ जी, आप बेफिक्र होकर जाइए। तब तक आर्यन मुझे मुंबई की सैर करवा देगा। आपके साथ मैं दोबारा घूमकर वापस आपके साथ चली जाऊंगी। चाचा ने कहा, ठीक है, ऐसा ही करते हैं। लैपटॉप से उसी दिन की फ्लाइट की टिकट बुक की और हम तीनों एयरपोर्ट के लिए निकल पड़े। 1 बजे चाचा की फ्लाइट थी। चाची के साथ वापस आ गए। चाची के साथ पूरी मार्केट घूमे। फिर चाची ने कहा, मैंने कभी मल्टीप्लेक्स में सिनेमा नहीं देखा, आज देखूंगी। मैंने देखा कि कोई नई फिल्म आई थी, इसलिए सारी टिकट बिक चुकी थी। उसके किसी हल में इंग्लिश फिल्म की हिंदी वर्जन लगी हुई थी। फिल्म 6 सप्ताह से चल रही थी, इसलिए अब उसमें कोई भीड़ नहीं थी। मैंने 2 टिकट सबसे कोने के लिए और हम हॉल के अंदर चले गए। मुझे सबसे ऊपर की कतार वाली सीट मिली। हमारी कतार के पीछे सिर्फ दीवार थी। मैंने जानबूझकर ऐसी सीट मांगी थी। मेरे आगे वाले 4 कतार के बाद कोने पर एक लड़का और लड़की अकेले थे। उस कतार में भी उसके अलावा कोई नहीं था। हॉल में मुश्किल से 150 दर्शक रहे होंगे। चाची दीवार की तरफ बैठी थीं। तुरंत ही फिल्म चालू हो गई। फिल्म शुरू होने के बाद ही चाची ने मुझे इशारा करके कहा, हाय, देखो तो आर्यन, कैसे खुलेआम लड़का लड़की। मैंने कहा, चाची तुम ध्यान मत देना इन सब पर, बस फिल्म एंजॉय करो। चाची ने मेरे कान में धीरे से कहा, हाय राम, जरा देखो तो ये कैसी सिनेमा है। मैंने कहा, चाची ये मुंबई है, यहाँ सब इसी तरह की फिल्में लगती हैं। चुपचाप आराम से ऐसी फिल्मों के मजे लो। गांव में ये सब देखने को नहीं मिलेगा। शायद वो पहली बार किसी इतने बड़े हॉल में फिल्म देख रही थीं। मैंने पूछा, क्यों चाची, पहले कभी देखी है ऐसी फिल्म? चाची, नहीं रे, कभी नहीं देखी। मैंने धीरे धीरे से चाची से पूछा, क्यों चाची, मजा आ रहा है फिल्म देखने में? चाची, मुझे तो बड़ी शर्म आ रही है। मैंने कहा, क्यों, इसमें शर्माना कैसा, फिल्म ही तो है। चाची, हाय राम, बड़ा बेशर्म हो गया है। मैंने चाची के कान को अपने मुंह के पास लाया और कहा, जानती हो चाची, मैं फिल्म नहीं देखता। चाची, क्यों? अकेले देखने में मजा नहीं आता मुझे। अच्छा, चाची बोली। 10 मिनट बाद चाची अचानक बोली, आर्यन,
चलो यहाँ से, अपने होटल के कमरे में। मैंने कहा क्यों, अभी तो फिल्म खत्म ही नहीं हुई है। चाची, नहीं, अभी चलो, मुझे काम है तुमसे। मैंने कहा क्या काम है मुझसे। चाची बोली वहीं बताएंगे। मैंने कहा ठीक है चलो। और हम लोग फिल्म शुरू होने के 1 घंटे बाद ही निकल गए वहां से। हम सीधे अपने कमरे में आ गए। चाची, अब तो बताओ। चाची, आर्यन, कैसी फिल्म थी? ऐसी फिल्म मैंने कभी नहीं देखी, इसलिए मैंने तुझे वहां से आने को कहा। ओ चाची, यहाँ ये सब आम है। होगा, पर मेरे लिए नहीं। चल सो जा, कल भी तो घूमना है। मैंने कहा हाँ, क्यों नहीं। मैं भी एक तरफ ऐसे ही लेट गया। सुबह चाची एकदम फ्रेश थीं और बहुत खुश लग रही थीं। हम दोनों नाश्ता करके निकल पड़े सैर सपाटे पर। शाम को जब रूम पर आए तो मैंने कहा सच बताना चाची, कैसा लगा? चाची, मानना पड़ेगा, सच में मजा आ गया मुझे तो आज। अब चल कुछ खा पी लें। खा लेंगे, अभी तो पूरी रात बाकी है। मैंने इसे खाना रूम में ही मंगवा लिया। थोड़ी देर में कमरे की घंटी बजी। मैं बाहर आया और खाना मेज पर रखवाकर वेटर को वापस किया। कमरे का दरवाज़ा बंद करके मैंने चाची को आवाज़ दी तो वो बाथरूम से फ्रेश होकर बाहर आ गईं। उसके बाद हमने कई दिनों तक एंजॉय किया। सुबह चाचा का फ़ोन आया। चाची ने चाचा से बात की। उन्होंने कहा कि काम खत्म हो गया है। फिर चाची से पूछा कि क्या तुम आर्यन के साथ मुंबई घूमी या नहीं। चाची ने मुस्कुराते हुए फ़ोन पर कहा उसने मुझे सब घुमा दिया है। जब आप आएंगे मैं आपके साथ भी घूमूंगी। तब तक आपका इंतज़ार करती हूँ। फ़ोन रखकर चाची ने कहा क्यों आर्यन, तब तक मुझे मुंबई की सैर करवाओ ना। मैंने हंसते हुए कहा चाची के साथ बड़े अच्छे दिन गुजरे। फिर चाचा आए और चाची को ले गए। कई महीने बीत गए। चाची से बात नहीं हो पाई थी। एक दिन मैंने चाची को फ़ोन लगाया। चाची का बहुत लो साउंड आ रहा था। मैंने पूछा क्या चाची, सब ठीक तो है? चाची ने कहा कुछ नहीं, मैं प्रेग्नेंट हूं। मैंने कहा बधाई हो। उन्होंने कहा तुझे भी। मैं हंस पड़ा, साथ में वो भी। चाचा के एयरपोर्ट से जाते ही जैसे हमारे बीच की सारी झिझक भी उड़ गई थी। अब हमारे पास पूरा एक हफ्ता था और सामने सपनों का शहर मुंबई। वो शाम जब हम मल्टीप्लेक्स से जल्दी निकलकर होटल के कमरे में आए तो माहौल में एक अजीब सी खामोशी और खिंचाव था। जब चाची ने कहा कि उन्हें मुझसे काम है तो कमरे में पहुंचते ही उन्होंने मुंबई की उस फिल्म और वहां के खुलेपन पर चर्चा छेड़ दी। वो घबराई हुई भी थीं और रोमांचित भी। मैंने उन्हें समझाया कि ये शहर गांव से अलग है, यहाँ भावनाओं को जाहिर करने के तरीका अलग है। उस रात हम देर तक जागते रहे, मानो मुंबई की हवाओं ने हमारे बीच के रिश्ते की मर्यादा को एक नई परिभाषा दे दी हो। अगली सुबह जब हम सैर सपाटे पर निकले तो चाची का रूप ही बदला हुआ था। वो अब किसी शरारती दोस्त की तरह मेरे साथ हंस खेल रही थी। हमने गेटवे ऑफ इंडिया से लेकर मरीन ड्राइव तक का सफ़र तय किया। शाम को कमरे में लौटने पर मैंने जब उनसे पूछा कि उन्हें कैसा लगा तो उनकी आंखों की चमक सब कुछ कह रही थी। वेटर जब खाना देकर चला गया और मैंने दरवाज़ा बंद किया तो चाची का वो आत्मविश्वास और उनकी बातें मुझे एक अलग ही दुनिया में ले गईं। अगले कुछ दिनों तक हमने वो सब किया जो शायद गांव की गलियों में नामुमकिन था। बिना किसी डर के बातें, हंसी ठिठोली और एक दूसरे का साथ। जब चाचा का फ़ोन आया कि उनका काम खत्म हो गया है और वो लेने आ रहे हैं तो हमें एहसास हुआ कि ये खूबसूरत सपना अब खत्म होने वाला है। चाची ने फ़ोन पर हंसकर चाचा से कहा कि मैंने उन्हें सब कुछ घुमा दिया है, लेकिन उस हंसी के पीछे एक गहरा राज छुपा हुआ था। चाचा आए और उन्हें ले गए। मैं भी अपने हॉस्टल लौट आया, पर वो हफ्ता मेरे जहन से नहीं निकल रहा था। महीनों बीत गए, न मेरी उनसे बात हुई, न ही कोई खबर मिली। हॉस्टल के कमरे में बैठा मैं अक्सर उन पलों को याद करता था। आखिरकार एक दिन मैंने खुद हिम्मत जुटाकर चाची को फ़ोन लगाया। उनकी आवाज़ सुनकर